ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग पहले 2-3 केसेस में 2-3 बार वीडियो में मनुष्य का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन किया है। मानव की श्रेणियाँ भर्तृहरि ने 4 भाग में बांटा था, भगवान बुद्ध ने 4 भाग में बांटा था। तो ये सब हम लोगों ने चर्चा किए हैं। आज एक इसी तरह का विभाजन मनुष्य का सामाजिक रूप से मनुष्य कैसे विभाजित है, अपने टेंडेंसी अपने टेम्परामेंट को लेकर उसी के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बहुत पुराने ज़माने में ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, देने वाला हूँ, ये ग्रीक लोगों ने दिया था। हजारों साल पहले की बात है। उन लोगों ने, उन ग्रीक्स यूज्ड टू से कि किसी एक पर्टिकुलर समाज में हमेशा, ये पहले भी था और आज भी है, 3 क्लासेस ऑफ पीपल, 3 श्रेणी के लोग रहते हैं। उन्होंने 3 श्रेणी दिया। तो वो 3 श्रेणी लोग कैसे विभाजित हुए हैं? अपने अपनी जो दलबद्ध रहने की स्थिति या अपने सेल्फिश टेंडेंसी, स्वार्थपरता, ये सब बात को लेते हुए समाज में वो अपना अपना एक ग्रुप बनाते हैं और उसी ग्रुप में रहते हैं। तो इसी तरह का सामाजिक परिप्रेक्ष्य से ये विभाजन उन्होंने किया था। तो संक्षेप में अगर बात करें तो पहला जो कास्ट है उनको वो कहते थे इडियट्स, इंग्लिश में क्या, बुद्धू, डलर्ड्स हैं। तो एक तो उसका हिंदी में क्या, हिंदीकरण करो इडियट, हम लोग साधारणतः हिंदी वाले भी इडियट बोलते, स्टूपिड, इडियट, बेवकूफ़, इसी तरह के कुछ वर्ड यूज़ करते थे। तो ग्रीक लोग सबसे जो नीच दर्जे की जो लोग हैं, ये सबसे लोएस्ट टाइप के पीपल, इनको कहा जाता था इडियट। इडियट क्या है? उनका मेंटल डिरेंजमेंट नहीं है, मानसिक विकृतियाँ नहीं हैं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत सेल्फिश होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उसमें से, वो ग्रुप नहीं होता है कभी भी, ये इंडिविजुअलिस्टिक होती है, वैयक्तिक, व्यक्तिगत। वो कभी किसी से मिल नहीं सकते, कभी भी वो कभी भी दल नहीं बना सकते हैं। क्यों? उनके स्वार्थ में बाधा आती है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसी के साथ मिलकर रहे। ये जो सब जो ग्रीगरियस टेंडेंसी जो होता है, कहते हैं ना हम लोग, कि एक साथ मिलकर एक दलबद्ध होकर, संघबद्ध होकर रहें, भले अपना इंटरेस्ट उसमें हो, जिसके चर्चा हम आगे चल के करेंगे। तो ये व्यक्ति हो गए, इडियट्स जो हो गए हैं, ये इतनी स्वार्थ केंद्रित है कि अपने को छोड़ के कुछ समझते नहीं हो कुछ भी। उनका सारे जो इम्पोर्टेंट, सारे उनका जो दृष्टि अपने ऊपर है, अपना एन्जॉयमेंट। आई विल एन्जॉय, मैं किसी को साथ नहीं लूँगा, किसी को साथ नहीं दूंगा। तो इतनी ज़्यादा आत्मकेंद्रित है कि उनके कोई मित्र नहीं होते हैं, तो केवल अपना ही समझते हैं वो। और इस तरह के लोग जो हैं, स्वार्थ पर जो है, दैट्स हाईली इमोरल। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, व्हाट एवर इज इमोरल दैट इज सेल्फिश, व्हाट एवर इज सेल्फिश दैट इज इमोरल। तो जो इतना ज़्यादा स्वार्थ पर है, अपने स्वार्थ केंद्रित है, आत्म केंद्रित है और अपने कुछ समझ के छोड़कर कुछ समझते नहीं हैं, तो ये व्यक्ति समाज के किसी काम में कभी नहीं आते, बल्कि घातक होते हैं। क्योंकि अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने को एस्टेब्लिश करने के लिए भर्तृहरि ने बोला था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी कारण के या अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का हित कर सकते हैं, उनको मानव राक्षस कहा था उन्होंने, भर्तृहरि ने मानव राक्षस। जो परहितम स्वार्थाय निघ्रन्ति, ये जो पर के हित को, दूसरे के हित को दे कैन किल एनी टाइम, हत्या खून कर सकते हैं। किसके लिए? अपने भलाई के लिए। तो ऐसे लोग होते हैं दिस इडियट्स।
सेकंड कैटेगरी लिटिल अहेड, थोड़ा और रेस्ड है, उससे और बढ़कर है ये, तो वो उनको कहते थे ट्राइब्स। ग्रीक लोगों ने उनको कहा ट्राइब, TRIB, ट्राइब। ट्राइबल हम क्या कहते हैं? सो इट्स ए ट्राइबल मेंटेलिटी। होता क्या है, जंगल में जाते हैं, पहले समय में था और आज भी है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज़ है। सो दे आर कन्फाइंड इन देयर 4 वॉल्स। उनका एक ग्रुप हुआ करता था, विभिन्न, उनका एक सोशल स्ट्रक्चर है उनका, तो वो पास में रहे। ट्राइब डजंट मीन ट्राइबल जो हम लोग ये जो कहते हैं ना, आज आदिवासी व्यक्ति हो गए हैं या जनजाति जो है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, कोई भी धर्म के हो सकते हैं, कोई भी अच्छे कास्ट के भी हो सकते हैं। ये कोई जंगल में रहेंगे, ये शहर में रहते हैं, हमने बसती उनका गांव में, शहरों में है, लेकिन उनका अपनी जो टेंडेंसी, जो टेम्परामेंट उनकी होती है, उसके हिसाब से वो एक संघ बना लेते हैं और संघ का कुछ लीडर रहते हैं उसमें। तो ये जो ट्राइबल मेंटेलिटी के लोग जो है, जो जिसको ट्राइब्स ग्रीक लोगों ने कहा है, तो वो लोग सिर्फ स्वार्थपर तो होते ही हैं, लेकिन अपने ग्रुप के अंदर दे आर वेरी मच यूनाइटेड। उनका एकता काफ़ी एकता है, लेकिन कभी भी संघ से बाहर नहीं जाते हैं। संघ से बाहर उनको कोई सरोकार नहीं है, वो उसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। तो ये ट्राइब जो है, ये सेल्फिश भी हैं और कन्फाइंड भी हैं, तो अपने ग्रुप में दे आर वेरी हेल्पफुल। उसके अंदर हम अभी भी देखते हैं, बहुत सारे ग्रुप आपको मिलेंगे, अपने अपने संघ बनाते हैं, उनके जो भी खर्चा करना है, जो भी उनका भलाई करनी है, ये सब उन्हीं के अंदर होता है। ऐसा कुछ धर्मों में भी होता है, अपने धर्म को छोड़ के वो दूसरा धर्म में कुछ नहीं करेंगे। वो कभी कभी कर दे, जरूर देते हैं, लेकिन वो वही रहेंगे, और उनके जो लीडर रहते हैं उनके लिए वही है। तो उनको ट्राइबल गॉड्स बोलते हैं। तो वो केवल उन्हीं के ही लोगों को मानते हैं, दूसरा किसी धर्म को, दूसरा किसी मजहब को या दूसरा किसी ग्रुप को उनका कोई महत्व उन लोग नहीं देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोग जॉइंटली सब लोग मिलजुल के एक साथ रहना पड़ेगा ना। विविधता में एकता, ऐसा भारत की ये स्थिति है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बहुत सारे गुट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो कितना भी धर्म हो। स्वामी जी बोलते थे, देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रबल इफ एवरीबडी हैज़ गॉट हिज ओन रिलीजन। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, प्रत्येक व्यक्ति का एक एक धर्म हो, लेकिन धर्म के प्रति जागरूक हो और दूसरे धर्म के प्रति उनका वैमनस्य न हो, दूसरे धर्म के प्रति उनके मन में कोई अश्रद्धा न हो, तो वो कोई तकलीफ नहीं है। ठाकुर रामकृष्ण देव द्वितीय दर्शन में ही मास्टर मास्टर को बोले थे, पूछे थे, तुम कौन सी, क्या साकार में पसंद करते हो, तुम्हारा मन है कि निराकार में? तो मास्टर मास्टर बोले कि मैं निराकार पसंद करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। रामकृष्ण देव बोले, बहुत अच्छी बात है, निराकार को रखो, लेकिन ये कभी मत सोचो कि बाकी सब असत्य है, बाकी सब वृथा है, सिर्फ तुम्हारा ही धर्म या तुम्हारा ही मत ठीक है और बाकी सब ठीक नहीं है, ये कभी मत सोचो। तुम भी ठीक हो तो वो भी ठीक है। मास्टर मास्टर कभी सोच नहीं पाते थे कि क्या संभव हो सकता है कि साकार भी सत्य हो सकता है, निराकार भी सत्य हो सकता है, क्योंकि वो निराकार को मानते थे। उनके मत में निराकारवाद ही सही है, बाकी कोई बात सही नहीं है। तब तक शायद मन में उनकी यही धारणा थी। ठाकुर उनको बोलते हैं, ऐसा तुम मत सोचना। ग्रुप बनाना बुरा नहीं है, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए ग्रुप बनाते हैं, लेकिन फिर उस ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ हमेशा एक जोड़ के रहना चाहिए, हाथ मिला के रहना चाहिए, कंधे से कंधे मिलाकर सब अपने को काम करना चाहिए। अपने ग्रुप के लिए काम करो, लेकिन जो ग्रुप से बाहर जाके हम अपने राज्य के लिए या अपने राष्ट्र के लिए जब काम करते हैं, तो फिर हमको सब एक साथ मिलके सारे डिफरेंसेस भुलाकर हमको काम करना चाहिए। ये सामाजिक स्थिति होनी चाहिए, ऐसे ही सामाजिक समरसता जिसको कहते हैं हम लोग, तो होना चाहिए, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है। सो दिस वॉज ट्राइब। एंड द थर्ड एंड द बेस्ट थिंग, ग्रीक्स ने उनको कहा सिटीजन। तो पहले था इडियट्स, सेकंड था ट्राइब्स, और थर्ड उन्होंने बोला
उनका सिटीजन्स। सिटीजन क्या है? नागरिकता। हम नागरिकता जानते क्या है? नागरिकता भारत में संविधान है, बाकी राष्ट्रों में संविधान है, तो नागरिक का कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ अधिकार भी होते हैं, राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हम अगर राइट्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे उत्तरदायित्व भी समझना पड़ेगा। राष्ट्र के लिए हमारा कर्तव्य, अन्य लोगों के प्रति हमारा कर्तव्य, एक फेलो सिटीजन्स, सभी भाई है ना नागरिक। इस भारत के राष्ट्र की जो आज 131-132 करोड़ नागरिक हैं, ये सब आपस में भाई भाई हैं। कहाँ तक ये सही है, रियली भाई भाई है कि हम लोग तो भ्रातृ सभी वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलते हैं, प्लेज देते हैं, स्कूल में हम लोग प्रार्थना करते समय एक प्रतिज्ञा लेते हैं, इंडिया इज माई मदरलैंड एंड वी इंडियंस आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लेते हैं। लेकिन क्या सचमुच होता है क्या से? तो ये जो सिटीजन बोला है, यह कंसेप्ट होता है, ये डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है वो, कि पहले जब ब्रिटिश हमारे राज करते थे तो हम लोग प्रजा कहलाते थे। प्रजा या राजा के अंदर प्रजा होता है, राजा, ही वॉज अ किंग एंड अदर पीपल आर सब्जेक्ट्स, प्रजा। लेकिन डेमोक्रेसी में प्रजा नहीं चलता, सब नागरिक हैं, क्योंकि सबको समान अधिकार है। यहाँ भारत के राष्ट्रपति को भी एक वोट है, प्रधानमंत्री को भी एक वोट है, और हम सबको भी एक एक वोट है। सो उसमें कोई वो नहीं है। ये अलग बात है कि आजकल बहुत सारे हो गए हैं, सब जात पात के अंतर्भेद हो गया, सो बहुत कुछ सोशल प्रॉब्लम्स आर क्रॉपिंग अप धीरे धीरे। बट देन सिटीजन का राइट्स, सो ऑल द सिटीजन आर इक्वल, सारे आपस में उसमें कोई फ़र्क नहीं है कोई भी। तो ये हमको तो क्या चाहिए? दैट इज़ द बेस्ट क्लास। ट्राइब्स में भी प्रॉब्लम है, इडियट्स में तो बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन सिटीजन में सब एक जैसा है। तो भाव क्या रहना चाहिए? सभी समान हैं हम लोग, तो सभी को समान राइट्स भी है, तो सबको समान रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व भी होनी चाहिए। तो ये तो हम लोग क्या होना चाहिए? अभी ये तीनों के सोचने के बाद हमको होना क्या चाहिए? सिटीजन्स। ये मैंने लेक्चर में सुना था बहुत पहले। एक नागा पीपल, नागाओं के एक लीडर थे, लीडर मतलब ही इज़ अ डॉक्टर, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ। तो वो डॉक्टर बहुत ही वैसे ग्रेट, छोटा सा स्पीच उनको सुना था, मैं उन्हीं से ही उद्धृत कर रहा हूँ इसको। मैं बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि वो समाज में ग्रीक ने भले दिए हो, लेकिन हर समाज में ये आज हमारे बीच में अवेलेबल है। वो ग्रीक्स ने तो 1000 साल पहले दिया था, उसके बाद कितना धर्म हो, तब तो जिस समय दिया होगा उस समय ना तो इस्लाम था, ना तो क्रिश्चियनिटी थी, ना कोई धर्म तब तो थे नहीं तब। लेकिन आज तो इतने सारे धर्म, इतना मजहब, इतना ग्रुप्स, सेल्फ इंटरेस्टेड ग्रुप्स। तो लेकिन इस नाउ एट दिस मोमेंट, उस समय में जितना 1000 साल पहले जो आवश्यकता थी हम एक होकर रहने के लिए और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक ठीक समझ के राष्ट्र के लिए काम करने के लिए, आज कहीं ज़्यादा उससे बढ़ चुका, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। तो हमको सो लेट अस, हम एक टेक ए प्लेज, हम सभी प्लेज ले चुके हैं। तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में प्लेज है, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके जो प्लेज है वो प्रीएम्बल है, वो वो प्लेज ही है एक्चुअली। तो हम सब अपने को प्लेज लें कि वी आर ऑल, ये भारत के हम लोग नागरिक हैं, और वो नागरिक का जो कंसेप्ट ग्रीक ने दिया था उसको हम मानेंगे, सबके साथ शांति सौहार्द के साथ रहेंगे और राष्ट्र का कल्याण के लिए काम करेंगे। तो इस तरह का ये जो 3 टाइप का जो है, इसमें बेस्ट हम होने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में आज ये शायद आपको ये कुछ इसको जीवन में इसको पालन करने के लिए, समझने के लिए 3 क्लासिफिकेशंस, और जीवन में हमने क्या, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू पिक अप, ये हम समझ सकते हैं, उसी हिसाब से राष्ट्र को चलाएं। तो मैं आपसे विदाई लेता हूँ। अगले बुधवार को फिर इस तरह का कोई टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।